हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोल स्कर्ट और ये उसका पैटर्न है। मैं फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये जो गोल स्कर्ट है वो डिज़ाइनर्स की स्कर्ट है और इसको आप देख सकते हैं, मेरा पैटर्न देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ये पैटर्न और जो बाकी पैटर्न्स है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वक्त मैंने जिस पे निशान लगाए थे वहाँ पे अब मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह मेरे पास जितना भी फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो गोल स्कर्ट मैं बना रही हूँ इसके लिए मुझे 12 गोर चाहिए। तो 12 गोल मैं अब बनाऊंगी इसके। तो इसके साथ मैं डिज़ाइन भी बनाऊंगी इसकी साइड पे। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ था तो ये मेरे 2 गोर्स बन गए। तो अब इसी को ऊपर रख के मैं बाकी के भी गोर काट लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन बाय वन मैंने जितने भी फैब्रिक में गोर बनते थे मैंने बना लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कितने गोर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। मतलब मेरे पास फ्रंट साइड के 4 गोर्स हैं और 4 बैक के। तो इसकी जो नीचे वाला जो पार्ट होगा मैं सबसे पहले उसे सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाले हिस्से को सिलाई लगाने के बाद मैं इस गोर जितने भी मेरे पास गोर्स हैं उन सबको आपस में जोड़ लूँगी। तो जो मेरा नीचे वाला सीम अलाउंस है, फेसिंग है, उसे मैं इस तरह कर रही हूँ कि सिलाई आप देख रहे हैं कि मैं उसको उस कोने पर ले गई थी। तो आपने भी ऐसे ही अब मैं एक और गोर आगे लगा रही हूँ और इसी को भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूँगी। तो आपने पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है क्योंकि मैंने फेसिंग अंदर ही ऐड की थी। तो जो मेरा कॉर्नर है वहाँ से मैं इसको इस तरफ मोड़ लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी मेरे गोल्स हैं 8 गोल्स मैं उनको आपस में जोड़ लूँगी वन बाय वन करते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन बाय वन मैं सारे गोल्स एक दूसरे के साथ जोड़ रही हूँ। तो ये स्कर्ट बहुत ही आसान है सीने में और इसका जो पैटर्न है वो भी बहुत ही इजी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जब मैंने ये सिलाई किया तो मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसे सीख के। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी गोल्स हैं उनको मैंने सिलाई लगा ली आपस में। इनको मैंने जोड़ लिया जितने भी मेरे गोल्स थे, 8 गोल्स। और अब मैं इसके ऊपर वाली जो सिलाई है वो लगाऊंगी। तो ऊपर वाली सिलाई लगाते वक्त इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने 2 cm नीचे जाना है। तो यहाँ पे 2 cm मैं नीचे जाऊँगी। तो आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है ऊपर से लेके नीचे 2 cm तक। हम ऊपर वाली जो साइड होगी उस पे सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी सिलाई होगी वो नीचे वाले यहाँ तक होगी जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। अब जितने भी मेरे गोल्स हैं उनको मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ जो निशान मैंने लगाया था। और जिस जगह तक निशान लगाया था वहाँ तक मैंने सिलाई लगा के बैक टैग किया है। आपने भी बैक टैग ज़रूर। अब इसी तरह हम बाकी सारे सबको इसी तरह कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह करना है। पहले निशान लगाएंगे आप बिल्कुल सिलाई के ऊपर और उसके बाद आप 2 cm उससे नीचे चले जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे जो है घोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मेरे पास बाकी ये बच रहा है और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से किस तरह बना। तो ये बैक साइड है उसकी। अब जो साइड पर है उसका डिज़ाइन मैं बनाऊंगी। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर फिंगर डाली है और ये बाहर नज़र आ रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फैब्रिक को ओपन करेंगे दोनों साइडों से। हाफ इस साइड पे ले लेंगे और हाफ उस साइड पे रखेंगे फैब्रिक को। और जितनी भी हमारी सीम अलाउंस है उन्हें ओपन कर लेंगे और फिर इन सब पे सिलाई लगाएंगे। तो सीम अलाउंस को ओपन करने के बाद प्रेस पहले कर लें और उसके बाद जो हमारा एरिया था जिसमें से फिंगर बाहर निकल रही थी उसको हाफ उस साइड पे रख के और हाफ इस साइड पे रख के हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये ऐसे ही है जैसे आप बॉक्स प्लेट बनाते हैं, तो बॉक्स प्लेट बेसिकली गोल स्कर्ट ही होती है। तो इसे हम बॉक्स प्लेट जैसे ये बनती है और इसे गोल स्कर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। इससे क्या है कि जो हमारा फैब्रिक था उसमें अब कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसे प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे मैंने नीचे से हेमिंग भी कर ली है, बिल्कुल वो नीचे से कंप्लीट है और सारे गोल्स भी कंप्लीट है और इसे मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिए। अब बाकी जो रह गया है वो इसका ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को बनाने के लिए मैं इस पर डिज़ाइन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बेल्ट बना रही हूँ और ये इसके बेल्ट का पैटर्न है। तो अब मैं इसका बेल्ट बनाऊँगी। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि इसकी मैं फ्यूज़िंग बनाऊँगी। फ्यूज़िंग बनाने के लिए मैं इसके लिए पेपर पट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं मेरा जो बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई जो भी होगी वो मैं इस पे बना लूँगी। तो सबसे पहले हम फ्यूज़िंग जोन है वो बनाएंगे। तो मुझे जो फ्यूज़िंग चाहिए वो जो बेल्ट की खुलाई है वो है 66 cm और 66 cm के अंदर मैंने 4 ऐड किया एक्स्ट्रा फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर आने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी 66 के साथ +4 जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि वो इस हम इसके ऊपर दे सकें। तो यहाँ पर जो मेरा बेल्ट था उसमें से मैंने इसकी जो है ना फ्यूज़िंग निकाल ली है। अब ये मुझे इसके लिए ज़िप चाहिए और एक हुक चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे 66 कर लूँगी। तो मुझे इसको मैं साइज़ करूँगी कि ये मेरे पास कितना है, उसके बाद मुझे कितना फैब्रिक चाहिए डिज़ाइन ऐड करने के लिए। तो 66 ऐड कर लिया है मैंने, उसके बाद जितना फैब्रिक मुझे डिज़ाइन के लिए चाहिए था वो मैंने काउंट कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ सेम फैब्रिक और उसके नीचे मैं नेट लगाऊँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है और आपको भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने उसकी लेंथ करके उस पे निशान लगाया और अब मैं उसे सीम अलाउंस देने लगी। तो ये अब उसको मैं देखूँगी कि मुझे कितना फैब्रिक चाहिए और जितना फैब्रिक चाहिए उतना उस पे मैंने निशान लगा लिए। और अब मैं इसे नीचे से देखूँगी कि मुझे नीचे से कितना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है मैं गोल स्कर्ट बना रही हूँ तो मुझे नीचे से भी थोड़ा-सा ओपन चाहिए, मैं स्ट्रेट फैब्रिक नहीं यूज़ कर रही। तो उसके लिए मैंने नीचे नेट रखी है जितनी मेरे पास अवेलेबल थी और अब मैं इसको देखती हूँ कि ये मुझे नीचे से कितनी चाहिए। तो मैं इस फैब्रिक को सारा ही रखूँगी नीचे जो नेट वाला फैब्रिक है। इसे लगाने के बाद मैं इसे स्टिच करूँगी और इस पे मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह सेट कर लिया है। तो ऊपर नीचे मैंने निशान लगा लिया। अब इन स्केल की मदद से मैं इन दोनों को मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे निशान लगा लिए। अब जो मेरा स्ट्रेट फैब्रिक होगा उसी को मैं साइड पर भी ऐड करूँगी और ये मेरा सीम अलाउंस है जो मैंने इसके साथ रखा है 2 सीएम। और उसके बाद मैं इसके जो कॉर्नर है उसको कर दूँगी, थोड़ा सा करूँगी कम, ताकि जो हमारी जो लेंथ है वो भी उसके बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मुझे लगा कि ये इसका जो हिप वाला जो पार्ट है वो कहीं टाइट ना हो जाए। तो ये मेरे हिप वाला जो पार्ट है उसे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ राउंड करूँगी ताकि मेरा जो हिप वाला पार्ट है वो उसको ना तंग ना हो। और ये नीचे वाली फेसिंग है। तो अब मैं इनको जोड़ने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इस नेट को उसके साथ जोड़ूँगी, उस वाले फैब्रिक के साथ। तो फैब्रिक को जोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा जो नेट वाला फैब्रिक है उससे जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने एक और सिलाई लगा दी।
इसके बाद मैं इसकी जो फेसिंग है वो नीचे करूँगी, क्योंकि जो कोर्स कट थी उसकी जो फेसिंग थी वो अंदर ही ऐड थी, और ये नेट है तो इसके लिए मैंने अलग से फेसिंग लगाई है। तो इसे लगा के मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना जो गोल स्कर्ट थे उसके साथ मैंने ये वाला फैब्रिक ऐड कर दिया और इसको सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो इसे भी मैंने हिप से थोड़ा सा खुला कर दिया था ताकि मेरी जो स्कर्ट है वो चारों तरफ से खूबसूरत बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इसे भी जोड़ लिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे अंदर की तरफ कर दिया वैसे ही जैसे कि उस पे किया था। और अब ये वाला जो मेरी साइड है इस पे मैं ज़िप लगाऊंगी। तो यहाँ पर ज़िप लगाने के लिए मैंने इसे रख लिया, और अब 1 फुट का इस्तेमाल करके मैं ज़िप लगाऊंगी। इसमें क्या होता है कि हम एक गोल ऊपर से बंद नहीं करते और उस साइड पे हम इस ज़िप को लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो गोल स्कर्ट चारों तरफ से एक जैसी बनती है और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसके साइड कौन सी है। तो इसी तरह आपने एक जो गोर है वो ऊपर से ओपन छोड़ देनी है, और उसको सिलाई नहीं लगानी, और इस तरह फिर आप उस जगह पे ज़िप लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरा बेल्ट है को मैंने रेडी कर लिया। फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगा दी है। तो अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। वैसे तो डिज़ाइनर्स ये वाली सिलाई रेफरेंस सिलाई नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे लोग जो टेलर हजरात होते हैं वो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगाऊंगी और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले एक साइड पे सिलाई लगा रही हूँ और फिर मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। और ये जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे ताकि हमारे जो बेल्ट है वो प्यारा बने और उसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक ना हो जो डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर मैं दूसरी सिलाई भी लगा रही हूँ, दूसरी साइड के भी। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, और इसका जो कॉर्नर है वो मैंने निकाल लिया बाहर। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया। अब मैं इसको बेल्ट को इसके ऊपर लगाऊंगी। तो बेल्ट इसके साथ लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी बैक साइड रखेंगे और बैक साइड के ऊपर आप बेल्ट को लगाएंगे। फर्स्ट सिलाई लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट वाली साइड पे आप बेल्ट को मोड़ लेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो 66 बेल्ट था वो मैंने लगाया, और उसके बाद जो 4 cm है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ पर हुक लगेगी। तो हुक भी मैं आपको शायद लगाना सिखा दूँ। यहाँ पर मेरा जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो गया। बेल्ट की जो फर्स्ट सिलाई है वो मैंने लगा ली है। तो अब इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। तो स्कर्ट वह बहुत ही आसान थी और मुझे सीकर बहुत ही अच्छी लगा। आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ये ट्राई करती हैं। तो मैंने इसकी जो लेंथ रखी थी वो थी 60। तो 60 लेंथ के साथ मैंने इसे बनाया था। तो आपको अगर इसका पैटर्न चाहिए हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है। और डिपेंड आप पे करता है कि आप इसकी स्कर्ट की जो लेंथ है वो कितनी बनाते हैं। आप अगर अपने लिए गो स्कर्ट बना रहे हैं तो आप उस जितनी लेंथ रख सकते हैं। लेकिन मैंने ये असाइनमेंट थी तो मैंने इसे शॉर्ट लेंथ में मैंने इसे बनाया है। तो ये मेरी शॉर्ट गो स्कर्ट थी। यहाँ पर मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी। फर्स्ट सिलाई लगाने के बाद मैं उसके कॉर्नर पे आई हूँ और इसकी चारों साइडों पे मैंने सिलाई लगाई है। आपने भी इसके चारों साइडों पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मेरी जो गो स्कर्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आपको भी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो गोज़ कट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर मैं ज़िप के ऊपर एक फैब्रिक अटैच करने लगी हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसे प्रॉपर करें। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसे अंदर की तरफ रख के उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी और इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह हमारी जो ज़िप है वो लॉक हो जाएगी। इसका जो मकसद है वो ज़िप को लॉक करने का है और ज़िप हमें डिस्टर्ब ना करे पहनते वक्त और हमें चुभे मत। तो ये हमारी अब आप देख सकते हैं कि गोज़ कट बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके ऊपर मैंने 3 बड़े साइज़ के स्टोन्स लगाए हैं जो इसमें और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्कर्ट कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसी के साथ अगर मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखना है। मैं आप कोशिश करूँगी कि वो मैं आपको सिखा सकूँ। ये इसकी साइड ज़िप वाली साइड है और ये इसकी बैक है। तो मैंने इसे आपको चारों तरफ दिखा दिया है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।